जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं सब मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ सब मेंबर्स खैरियत से होंगे। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं एफएक्स मार्केट मास्टर्स यूट्यूब चैनल पर। इंशाल्लाह आज फिर गोल्ड पर एनालिसिस करेंगे और फॉरकास्ट करेंगे कि गोल्ड कहाँ जा सकता है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में अगर कोई ट्रेड सेटअप मिलता है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ भी पीडी एरे है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर मार्केट इसको लोअर टाइम फ्रेम पर रिस्पेक्ट देते हैं तो हम ट्रेड करेंगे, लेकिन मार्केट मुसलसल ऊपर चलती रही और कोई भी रिस्पेक्ट मार्केट ने नहीं दिया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास स्ट्रक्चर चेंज हुआ था। ये हाई हाई दोबारा हायर लो बना, ये हाई हाई बना दोबारा हायर लो बना। अब यहाँ पर जो है ना हम एंट्री कर सकते थे। अगर भाई की एंट्री हमने करनी होती तो यहाँ से जो है ना आप कर सकते थे। H1 है तो M5 में जाके किल जोन होना चाहिए, वहाँ कंफर्मेशन होनी चाहिए। जो रूल जो मॉडल्स है उनके मॉडल के मुताबिक यहाँ आप एंट्री कर सकते थे। अब मैं ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ और न्यू एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं तो मार्केट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट मूव में। सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पर आता हूँ और डेली टाइम फ्रेम पर देखता हूँ कि क्या मेरे पास हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर वीडियो में बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ये लोअर लो बना है, अब ये लोअर हाई बन रहा है। ठीक है, लोअर हाई बनने के बाद फर्स्ट पीडी एरे है हमारे पास, प्राइस वहां तक जा पहुंची है और अभी तक इस प्राइस को टच नहीं किया है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस प्राइस को टच करे और आना शुरू हो जाए, लेकिन कंफर्मेशन का पीरियड लाजमी है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर जो जाएगा बहुत ज्यादा कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, अब तो मैं इसके साथ कुछ कहता हूँ डेली, अगर मुझे पता हो तो मेरे पास है। सही है, अब मैं चलता हूँ H1 पे। डेली टाइम फ्रेम के बाद हम H1 देखते हैं और H1 पे मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा कि मुझे कोई भी कंफर्मेशन मिले तो उसके बाद मैं ट्रेड कर सकता हूँ। H1 की बात करें तो यहाँ पे जो है ना हमें कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी है। अगर यहाँ पर आप देखें तो इस प्राइस ने क्या किया है, जो बाई साइड लिक्विडिटी है इस कैंडल ने क्या किया है, हंट किया है। अब हमारे पास स्विंग लो ये था। अब स्विंग लो अगर मैं मार्क करूं इस लो से यहाँ तक, तो इस कैंडल ने क्या किया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ मैं आता हूँ और BSL बाई साइड लिक्विडिटी और SSL सेल साइड लिक्विडिटी हमारे पास हो चुकी है। अलबत्ता मैं इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करा देता हूँ क्योंकि कैंडल नीचे क्लोज ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, ये टॉप इसको मैं बॉटम पे कर देता हूँ। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारे पास यहाँ हो चुका है, लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है। ये अगर आप देखें तो ये एक ERL है और ये IRL है। तो प्राइस अभी IRL से रिजेक्ट होना स्टार्ट हुआ है, अभी कंफर्म नहीं है कहाँ तक जाता है, लेकिन अगर मजीद हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाए तो वहाँ हमें ट्रेड मिल सकता है। अलबत्ता अगर H1 पे आपने ट्रेड करना है तो H1 पे आपके पास कंफर्मेशन मिल चुकी है। आप यहाँ से सेल पोजीशन ओपन करें, स्टॉप लॉस जो है इस हाई के ऊपर लगा लें। ठीक है, और टारगेट जो है ना, फर्स्ट जो आपका टारगेट होगा वो आप इस जोन को कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका ये जोन होना चाहिए। ये है स्विंग लो, फर्स्ट जो सेल साइड लिक्विडिटी है ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। इसको मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, ये आपका फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट जो है ना आप इस लो को कर सकते हो, ये आपका है सेकंड टारगेट। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँ टारगेट की तरफ तो ये मुझे कितना रिस्क रिवार्ड रेशो बता रहा है, 5 आ रहा है मुझे रिस्क रिवार्ड रेशो बता रहा है। इसका मतलब ये है अगर मैं $100 रिस्क करता हूँ तो मुझे $500 का प्रॉफिट हो सकता है, अगर ये प्रॉपर मेरे जो एनालिसिस है उसके मुताबिक चली जाए। ठीक है, इस पिक्चर को मैं डाउनलोड कर देता हूँ ताकि बाद में हमें याद हो। अच्छा जी, ये तो हो गया H1 का सेटअप। अगर अब मजीद मैं लोअर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, बल्कि एक मिनट। H4 पे अगर मैं जाता हूँ, अगर मैं कोई सेशन ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, H4 पे जाऊँगा। अब H4 पे मुझे क्या नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या हुई है, ये एक सेल साइड लिक्विडिटी थी जो मार्केट ने इसको ऑलरेडी हंट किया है। अब स्विंग हाई हमारे पास ये जोन था। ठीक है, इस कैंडल ने क्या किया है, जो स्विंग हाई है उसको ब्रेक कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हम किस चीज का वेट करते हैं कि प्राइस कोई पीडी एरेस तक आए और फिर हम वहां से ट्रेड करें। ठीक है, लेकिन अब बहुत सारी पीडीज एरे है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो जो डिस्काउंट जोन में आना चाहिए वो तो ये है, लेकिन अभी जो प्रीमियम जोन में है हम जहां तक ट्रेड कर सकते हैं उसके मुताबिक अगर देखें तो ये एक मैंने पीडी एरे मार्क किया है ऐसे। ठीक है, अब मैंने किस पर जाना है, मैंने जाना है M15 पर। टाइम एलिमेंट्स एक चैप्टर है, उसमें आपको ये बताते हैं आपने इस टाइम फ्रेम के बाद किस में जाना है और इसके बाद कौन से टाइम फ्रेम पे जाना है। ठीक है, अब ये जो शॉर्ट रूल मैंने लगाए हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ।
लंदन का जो किल जोन है वो भी ओपन है। अब मुझे इस पीजी एरे में क्या चाहिए, मुझे इसमें कंफर्मेशन चाहिए ताकि मैं यहाँ एंट्री करूँ। अभी तक जो है ना कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। अगर मुझे कोई कंफर्मेशन मिलेगी तो कैसे मिलेगी, ये ऑलरेडी मार्क है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। लेकिन अगर मैं इसको बाय की साइड देखूँ तो ये क्या है, एक सेल साइड लिक्विडिटी है। और अब मैं क्या करूँगा कि मार्केट दोबारा स्विंग हाई की इस तरह ऊपर जाए, ऐसे मैं इसको मार्क करूंगा। प्राइस ऐसे ऊपर जाए, दोबारा रिटेस्ट करे, फिर दोबारा इस तरह जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता सेल का तो मैं इस ट्रेड को कंटिन्यू रखूं। लेकिन ज्यादातर जो हमारे पास चांसेस है डेली पे वो सेल के हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि सेल की ही ट्रेड ओपन करें। ठीक है, H1 पे मैं दोबारा चलता हूँ और H1 पे आपको बताता हूँ कि H1 पे हमारे पास क्या कोई पीडीज एरे हो सकती है। अब जो हमारे पास है ऑलरेडी, जिसको हम कह सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक हम कहेंगे, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक, तो ठीक है इसको हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जो हाईएस्ट क्लोज कैंडल होती है बुलिश, जो लिक्विडिटी भी ले जाए, वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। अब अगर हम मजीद लोअर टाइम फ्रेम पे जाए, ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है, पीजी एरे है ना, H1 पीजी एरे टू M5 एंट्री मॉडल। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर आते हैं और ऑर्डर ब्लॉक में देखते हैं कि हमें कैसे कोई कंफर्मेशन मिल सकती है ताकि हम अपनी ट्रेड वहां से जारी कर ले। ठीक है, तो अब जो है ना हमारे पास जो ट्रेड बनेगी वो कहाँ पे, यहाँ। अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। ठीक है, अब सेल से लिक्विडिटी अभी तक जो है ना हमारे पास फंड नहीं हुई है। अभी मैं किस चीज के वेट करूंगा, ये जो जोन है पर सेल से लिक्विडिटी फंड करे, कर लेता है सेल से लिक्विडिटी है, तो मार्केट फंड करे और प्राइस जो है ना ऐसे आए इस लूप को, इस लूप को ऐसे खत्म करे, ऐसे दोबारा ऊपर जाए। तो यहाँ पे जो है ना हमारी इनकी तरह की आगे जो है ना, आगे से प्राइस जैसे आप जो है ना ट्रेड करना है। अभी जो मैंने आपको ट्रेड बताया है वन पे, आप फिर आप उससे ट्रेड करें उस पर काफी तो आप सेल का जो ट्रेड है उस वन पे उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। और टारगेट जो फर्स्ट मैंने आपको बताया ये फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।